हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो आज हम आपके पास में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डेरिवेशन कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन लेकर के आए। ठीक है, तो सब बच्चे पहले यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो आपके पास में क्या है, 3 कैपेसिटर हैं। कौन कौन सा? एक आपके पास में C1 है और C2 है और एक आपके पास में क्या है, C3 है। ठीक है, कैपेसिटर किसे कहते हो? जो आपस अपने आप में क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, उस बात को क्या कहते हो? कैपेसिटर कहते हो। ठीक है, तो मान लिया कि अगर मैंने जैसे C1 जोड़ा, इसके बाद में फिर मैंने C2 को जोड़ दिया और फिर मैंने C3 को ऐड कर दिया, तो मैंने कुछ चार्ज क्या इंपार्ट किया होगा, प्लस Q चार्ज कुछ इसको इंपार्ट किया होगा। इसको मैंने नाम दे दिया प्लेट A। ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, बाय इंडक्शन प्रोसेस। उस इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसके पास में जो प्लेट रखी होती है, ऐसे मान लो ये प्लेट रखी है, तो ये इसकी नियरर सरफेस हो गई इस वाली प्लेट के, और ये इसके कैसे हो गई, आउटर सरफेस हो गई। तो नियरर सरफेस पर क्या होगा, अब है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका कनेक्शन हमने इस तार से किसी चीज से इससे कर रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इंपार्ट हो जाएगा और वही सेम प्रोसेस फिर इंडक्शन इसमें होगी। तो नेगेटिव चार्ज इधर इंपार्ट और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज, फिर तार से कनेक्शन कर दिया तो फिर इस पर पॉजिटिव और लास्ट में आकर के इस अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं, तो तुम्हारे पास में ये चार्ज किधर चला जाता है, जो लास्ट में पॉजिटिव होता है वो अर्थ में चला जाता है। तो इस बात को आप लोग क्या बोलोगे कि ये इस पर हर पर चार्ज क्या होता है, किसी भी जंक्शन पर रुकता नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं ना, वो किसी भी जंक्शन पर रुकते नहीं है। तो अगर मैंने कहा इसको मैंने चार्ज दिया तो कुछ इस पर चला गया, फिर इस पर आ गया होगा। तो चार्ज हर कैपेसिटर पर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखोगे कि चार्ज हर कैपेसिटर पर आपके पास में कैसा रहता है बेटा, सेम रहता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी का अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होगा, देखो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि ये दूसरे से कनेक्शन है, और इसका अलग बाहर से कनेक्शन है, तो इसका पोटेंशियल तुम्हारे पास में अलग है, इसका पोटेंशियल तुम्हारे पास में अलग है। तो इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, दोनों को V2 माइनस V1 करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 बोल दिया, ऐसे इसका V2 बोल दिया और इसका V3 बोल दिया। तो क्या बात समझोगे यहाँ से, कि ये बात समझोगे कि सर चार्ज तो तुम्हारे पास में कैसा है, सेम है। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में हर कैपेसिटर पर कैसा है, डिफरेंट है। क्यों तरुण, डिफरेंट है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रही होगी आप सबको। जब ये बात आपके दिमाग में जा रही है तो सबसे पहले क्या करो, हर कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको फाइंड कर लो। ओके, तो पहले फाइंड करोगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। ठीक है, तो क्या होता है, सब बच्चे जानते हो, C बराबर Q बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है, C भी पड़ा हुआ है। तो V बराबर यहां से क्या होगा, Q अपॉन C होगा। तो Q तो सेम है और C1 डिफरेंट है, तो V1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। बोलो हाँ या ना? बोलो आओ, समझ आ रही ना बात? तो V1 बराबर क्या हो गया, Q अपॉन C1 हो गया। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2। बता भाई तरुण क्या आएगा, V2 बराबर यहां पे Q अपॉन C2। सही बात है, वहीं सेम प्रोसेस आगे फॉलो करो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C3। बताओ भाई कुलदीप क्या आएगा, Q अपॉन C3। मतलब आपने हर पॉइंट पर क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब बात आती है कि अगर मैं 3 कैपेसिटर के प्लेस पर एक 2 प्लेट्स रख दूं, एक प्लेट इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ, और उनके बीच में इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो, V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो सम होगा उसी को मान लूं। जैसे मैं कहूं कि 3 आदमी मिलकर के 15 रोटी खाते हैं और एक आदमी मिलकर के 15 रोटी खाता है, तो बात तो बराबर हो गई ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी 3 कैपेसिटर के बीच में था वो तुम्हारे पास में एक कैपेसिटर के साथ में होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इनकी जगह पर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपके पास में क्या है, C है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस C है, तो क्या होगा आपके पास में, क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर C है तो C बराबर तो क्या होगा, Q अपॉन V। तो V बराबर यहां से क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। बोलो हाँ है ना, बोलो आया ना? तो जैसा तुम जानते होगे कि वी नो दैट V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई सही बात है नहीं?
तो V की वैल्यू कितनी है Q/C, इसकी वैल्यू कितनी है V1 की प्लस Q से Q कट गया कॉमन लेने के बाद में, तो क्या आंसर आया यहाँ से 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बोलो ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो एक बात बताना मेरे को, अगर तुमने किसी कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो कैपेसिटी ज्यादा आएगी कि कम आएगी? हाँ ज्यादा आएगी कि कम आएगी? कम आएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है ना। करके देख लो क्या हुआ, करके देख लो। जैसे मैं कहूं कि आपके पास में C1 कोई 5 माइक्रोफेरेड है, C2 आपके पास में कोई 10 माइक्रोफेरेड है और C3 आपके पास में कितना बेटा 15 माइक्रोफेरेड है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने तीनों कैपेसिटर को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, तो अगर मैं आपके पास में यहाँ से कैपेसिटी निकालता हूं तो क्या करोगे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/, बता बेटा कुलदीप कितने का आवाज आगो एलसीएम, जल्दी बता, कैमरा चल रहे बेच दिया जाए कितना आएगा 5 आओगे 30 आओ हैं 30 आएगा, तो 5 छक्के 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, तो 1/C बराबर क्या हो गया 6 3 9 2 11/30, तो 1/C बराबर क्या आ गया 1/C बराबर आपके पास में क्या आएगा, तो C बराबर यहां से कितना होगा 30/11, कुछ भाग दोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए कि नहीं समझे? तो कैपेसिटी ये निकल कर आई। और कल पैरेलल वाला करोगे तो वहां C बराबर क्या फॉर्मूला निकल कर क्या आता है, पैरेलल वाले में फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, यहां देखो क्या आएगा 5 10 15 15 15 30, तो यहां ज्यादा कैपेसिटी मिल रही है ना, और यहां पर सिर्फ 11 से भाग दे लो 30 में, क्या हुआ 11 दूनी 22, 2 पॉइंट मिलेगा, और यहां कितनी मिल रही है 30 माइक्रोफेरेड। तो हमेशा कैसे जोड़ोगे, ज्यादा कैपेसिटी पाने के लिए किसी भी कंडक्टिंग बॉडी से कैसे जोड़ोगे, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का काम करोगे, क्योंकि जब तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तो कैपेसिटी ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, कल सीखा था ना। तो देखो कैपेसिटी हो गई C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब क्या समझे यहाँ से हनी कि कैपेसिटी ज्यादा हो रही है और रेजिस्टेंस कम देखने को मिल रहा है, तो उसी तरीके से फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? तो समझ में आई तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जुड़े रहो, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। थैंक यू। हाँ बेल आइकन।